नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम गणित का दूसरा पाठ संख्या ज्ञान, इसका चौथा भाग देखेंगे, जिसमें संख्या का विस्तारित रूप एवं अंकों के स्थानीय मान के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो लड़का है, लड़के का नाम है हमीद, और हमीद अपनी दीदी से बात कर रहा है। आइए जाने कि हमीद और उसकी दीदी के बीच में क्या बातें हो रही। दीदी कह रही है, संख्या 276504 अर्थात 27,65,043 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान देखो। अंक, यह अंक यहाँ पर हमने इस तालिका में लिखा। तो 27,65,043 को हमने एक एक अंक को अलग अलग कॉलम में लिखा। यहाँ पर हमने अंक लिखा, दूसरी रो में स्थान दिया हुआ है। तो हमेशा स्थान लिखने के लिए हम इकाई के स्थान से शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट वाला, सबसे अंतिम स्थान जो होता है, वहां से शुरू करते हैं, वो हुआ इकाई का स्थान। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बगल में अगला दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इस प्रकार इस अंक में कितने स्थान हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्थान हुए और ये 7 अंकों वाली संख्या हुई। अब हर अंक का स्थानीय मान हम यहाँ देखते हैं। इकाई के स्थान से शुरू करेंगे। इकाई के स्थान पे अंक है 3, इसलिए इकाई के स्थान वाले अंक का स्थानीय मान हुआ 3। दहाई, दहाई के स्थान पर अंक है 4, इसलिए 4 का स्थानीय मान हुआ 40। सैकड़े के स्थान पर 0 है, इसलिए इस अंक का स्थानीय मान हुआ 0। 0 है तो कुछ नहीं। हजार के स्थान पर अंक है 5, इसलिए 5 इस अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान का अर्थ देखो, जिस स्थान पर वो है। अब ये हजार के स्थान पर है 5, इसलिए इसका स्थानीय मान हुआ 5,000। 10,000 के स्थान पर है 6, इसलिए 6 इस अंक का स्थानीय मान हुआ 60,000। 7, यह अंक लाख के स्थान पर है, इसलिए 7 इस अंक का स्थानीय मान हुआ 7 लाख। और 2, यह अंक इस संख्या में 10 लाख के स्थान पर है, इसलिए 2 इस अंक का स्थानीय मान हुआ 20 लाख। हमीद कहता है, अंकों के स्थानीय मानों को योग के रूप में लिखने पर संख्या का विस्तारित रूप मिलता है। यहाँ जो अंक दिए गए हैं, कि इन अंकों के इस स्थानीय मानों को अगर हमने योग के रूप में लिखा, जोड़ के रूप में लिखा, तो संख्या का विस्तारित रूप मिलता है। संख्या 27,65,043 का विस्तारित रूप है 20 लाख, फिर धन 7 लाख, धन 60,000, धन 5,000, धन 0, धन 40, धन 3 जैसा प्राप्त होता है। मतलब यह जो हमने जोड़ जोड़ कर लिखा है, यह 27,65,000 का
क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। सॉरी, 27,65,043 इस संख्या का विस्तारित रूप बन गया। तो जब भी हम अंकों का स्थानीय मान लिखते हैं तो देखते हैं कि वह अंक किस स्थान पर है। वह अंक जिस स्थान पर होगा उस स्थान के हिसाब से उस अंक का स्थानीय मान होगा। आइए आगे जाने। अब दीदी की इन दो लड़कियों से बात हो रही है। एक का नाम है सोनी और दूसरी का नाम है आशा। दीदी ने इनसे पूछा, अब बताओ 95,04,506 का विस्तारित रूप क्या होगा। सोनी कहती है 90,00,000 धन 5,00,000 धन 0 धन 4,000 धन 500 धन 0 धन 6, ऐसा विस्तारित रूप आएगा। दीदी कहती है शाबाश, यह विस्तारित रूप ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसे? 90,00,000 धन 5,00,000। अब 10,000 की जगह कोई नहीं अंक है, शून्य है, इसलिए उसे हम छोड़ सकते हैं और सीधे धन 4,000 धन 500। फिर दहाई के स्थान पर भी 0 है तो उसे भी छोड़ सकते हैं और इकाई के स्थान का अंक 6 हमने लिखा। अब मैं विस्तारित रूप देती हूँ, इसके आधार पर संख्या लिखो। अब दीदी ने क्या कहा, अब तो पूछा कि 95,04,506 का विस्तारित रूप क्या होगा और वह सोनी ने बताया। अब दीदी क्या कह रही है, दीदी ने पूछा मैं विस्तारित रूप देती हूँ और उसकी संख्या बनाओ। देखिए यहाँ पर दीदी ने विस्तारित रूप क्या दिया कि इकाई के स्थान, सॉरी आगे से शुरू करते हैं। अब इन सब संख्याओं को हमें जोड़ना है। पहली संख्या है 4,00,000 धन 90,000 धन 200। आशा ने दीदी के प्रश्न का उत्तर दिया है। आशा कहती है यहाँ संख्या में लाख के स्थान पर 4, 10,000 के स्थान पर 9, 1000 के स्थान पर कुछ नहीं है अर्थात 0, सैकड़े के स्थान पर 2, दहाई और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है, इसलिए 0 लिखे। इसलिए यह संख्या बनेगी 4,90,200। अब दीदी कहती है संख्या 59,30,478 के अधोरेखित, अधोरेखित का मतलब अंडरलाइन, जिसके नीचे रेखा खींची गई है, अंक का स्थानीय मान बताओ। दीदी पूछ रही है कि यह जो संख्या है 59,30,478, इसमें 5 के नीचे लाइन खींची गई है। इस अंक का, जिसके नीचे लाइन खींची गई है अर्थात 5, इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा। सोनी ने उत्तर दिया यह यहाँ अधोरेखित अंक 5 है, मतलब 5 के नीचे लाइन खींची गई है। यह अंक 10 लाख के स्थान पर है। अब कैसे पता चला सोनी को कि 10 लाख के स्थान पर है, तो हम इकाई के स्थान से गिनना शुरू करेंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख के स्थान पर हमें ये 5 अंक मिला जो अधोरेखित है, इसलिए 5 इस अंक का स्थानीय मान 5 10 लाख अर्थात 50 लाख है।
इस प्रकार सोनी ने यहाँ उत्तर दिया कि अधोरेखित अंक का स्थानीय मान 50 लाख है। आइए प्रश्न संग्रह 5 के कुछ प्रश्न हल करें। निम्नलिखित संख्याओं के अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान लिखो। क्या करना है, कुछ संख्याएं नीचे दी गई है, उन संख्याओं में जिस अंक को अंडरलाइन किया गया है, अधोरेखित किया गया है, उस अंक का स्थानीय मान बताना है। गणेश अनम्यूट करो। यस सर। वेरी गुड गणेश। गणेश, ये जो पहली संख्या है, ठीक है, इस संख्या को पढ़ो। देखो मैं पढ़ाता हूं, पहले मेरी बात गणेश मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद तुम उत्तर देना। हमेशा इकाई के स्थान से संख्या का निरीक्षण शुरू करें। इकाई के स्थान पर यहाँ पर 0 है, दहाई के स्थान पर 1, सैकड़े के स्थान पर 2। अब इकाई के स्थान पर 0 है और दहाई के स्थान पर 1, तो दहाई और इकाई ये दोनों स्थान को मिलाकर संख्या बनी 10। फिर सैकड़े के स्थान पर हम पहुंचे, तो सैकड़े के स्थान पर 2 लिखा है, ठीक है। अब सैकड़े के स्थान पर 2 लिखा है, इसका अर्थ हुआ 200। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई ये तीनों स्थानों को मिलाकर जो संख्या बनी वो हुई 210। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे वाला स्थान है 1000, ठीक है, और वहां पर 5 लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ यह संख्या बनी 5000। अब 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई इन 4 स्थानों को मिलाकर संख्या बनी 5210। अगला स्थान है 9 का, ठीक है, जो कि है 10,000 का स्थान, जहां पर 9 अंक लिखा हुआ है। अब 9 और 5 अर्थात 10,000 और 1000 इन दोनों स्थानों को मिलाकर संख्या बनी 95। और ये दोनों कहां पर है, 1000 और 10,000 पर है, इसलिए ये बना 95,000। अब इसे पढ़ेंगे हम 95,210। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा स्थान लाख का। लाख के स्थान पर अंक है 8। अब लाख और उसके आगे वाला स्थान 10 लाख, ये दोनों स्थानों को साथ में मिलाने पर हमें मिला 78 लाख। ठीक है, अब गणेश तुम पढ़कर बताओ ये संख्या कौन सी है। पूरी संख्या पढ़ो। गणेश पूरी संख्या पढ़ो। आकाश 95,210। वेरी गुड, 78,95,210। वेरी गुड, शाबाश। म्यूट करो। सचिन अनम्यूट करो। सचिन दूसरी संख्या पढ़ो।
सचिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। अबरार देशमुख एक जगह बैठ जाओ। इकाई 1000 10,000 लाख 14 लाख 95 210 95 क्या? 210 हाँ, लेकिन 95 क्या? पहली वाली संख्या में क्या पढ़ा गणेश ने? 78,95,210। इसे क्या पढ़ोगे आप? 14,95,210। शाबाश, वेरी गुड। अब प्रिंस को बोलो। प्रिंस, प्रिंस तीसरी संख्या पढ़ो। हाँ सर। 3,52,700। म्यूट हो गया। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर 3,52,749। वेरी गुड। 3,52,749। शाबाश। काजल, काजल चौथी संख्या पढ़ो। सर। हाँ सर। हाँ, चौथी संख्या पढ़ो बेटा। इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 0, 1000 50,000। वेरी गुड, बहुत सही पढ़ा काजल तुमने। 50,000। शाबाश। अबरार, काजल म्यूट पर जाओ। अबरार पांचवी संख्या पढ़ो। पांचवी संख्या कौन पढ़ेगा? गणेश पढ़ोगे? गणेश अनम्यूट करो। प्रिंस तुम पढ़ो, चलो प्रिंस तुम पढ़ो। प्रिंस पांचवी संख्या पढ़ो। सचिन, प्रिंस को बोलो ईयरफोन कान में लगाने के लिए और उसे कहो कि पांचवी संख्या पढ़ो। प्रिंस ईयरफोन कान में लगा के पढ़। हाँ सर। पांचवी संख्या पढ़ो प्रिंस। नवासी लाख 99,988। वेरी गुड। 89,99,988। शाबाश। अभी ये सारी संख्या हमने पढ़ ली। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है अपना कि इन संख्याओं में जो अधोरेखित अंक है उन अंकों का स्थानीय मान बताना है। अब पहली संख्या है 78,95,210। उसमें 7 यह अंक अधोरेखित है जिसके नीचे लाइन खींची गई है। आओ पहले उस संख्या के अंकों को उनके स्थान के अनुसार लिखे। अब यहाँ पर हमने अंक लिख दिया, इसके नीचे स्थान लिख दिए। इकाई के स्थान पर क्या है? 0। दहाई के स्थान पर 1, सैकड़े के स्थान पर 2, 1000 के स्थान पर 5, 10,000 के स्थान पर 9, लाख के स्थान पर 8 और 10 लाख के स्थान पर 7। अब यह 7 जो अंक है जो अधोरेखित है वह कौन से स्थान पर आया?
10 लाख के स्थान पर आया। अब इस अंक 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 10 लाख के स्थान पर है, इसलिए आपको क्या करना है, उसका स्थानीय मान लिखते समय सबसे पहले 7 लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि ये 10 लाख के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 70 लाख। अब इसका स्थानीय मान लिखते समय याद रखो कि यह अंक 10 लाख के स्थान पर है तो 7 लिखो, और इसके पीछे जितने अंक छूट गए यहाँ पर देखो, 7 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 7 इस अंक का स्थानीय मान हुआ 70 लाख। सर हाँ बोलो काजल। सर, आपने जो गणित का भेजने को बोला था व्हाट्सएप पे, वो आपने नहीं भेजा। मैं बताता हूँ, ये मीटिंग हो जाए फिर उसके बारे में बात करेंगे, पढ़ाने के बाद मैं आगे बताता हूँ। आगे देखिए, हाँ अगली संख्या को हमने इस प्रकार अंकों में लिख दिया है, ठीक है। चलो सचिन पढ़ो, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? सचिन सर शून्य। शून्य। दहाई के स्थान पर 1, सैकड़े के स्थान पर 2, हजार के स्थान पर 5, 10,000 के स्थान पर 9, लाख के स्थान पर 4, और 10 लाख के स्थान पर 1। और कौन से अंक को अधोरेखित किया गया है? किस अंक के नीचे लाइन खींची गई है? अंडरलाइन किसको किया गया है? 4 और 4 कौन से स्थान पर आ रहा है? लाख। लाख के स्थान पर। शाबाश। अब 4 इस अंक का स्थानीय मान कितना होगा? क्या बोले सर? 4 इस अंक का स्थानीय मान कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पहले सबसे पहले 4 लिखोगे और हाँ। उसके बाद कितने जीरो लगाओगे? 4। नहीं, फिर से गिनो। 4 यहाँ पर आपने लिखा, 4 आपने यहाँ पर लिखा। अब 4 के पीछे यहाँ देखो कितने अंक छूट गए? 5। तो 4 लिखोगे और उसके बाद 5 शून्य लगाओगे। बोला था मैं 5 शून्य लगा। ऐसा करता हूँ। अबरार पर जाओ। हाँ। म्यूट पर जाओ, म्यूट पर जाओ, म्यूट पर। म्यूट करो, माइक बंद करो। प्रिंस, अगली संख्या पढ़ो। इकाई के स्थान पर क्या है प्रिंस? 9, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़े के स्थान पर 7, हजार के स्थान पर 2, 10,000 के स्थान पर 5, और लाख के स्थान पर 3। 10 लाख के स्थान पर कुछ है? नहीं। नहीं। कौन से अंक के नीचे लाइन खींची गई है? 5। और वो कौन से स्थान पर है? 10,000। 10,000। तो उसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा?
सर। क्या 3 5? बोल रहे हैं। नहीं, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 10,000 के स्थान पर है ना, 4 तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 सर। वो तुम जीरो कितने लगाओगे वो बता रहे हो, लेकिन उसका स्थानीय मान तो बताओ। 10,000 है सर। वो उसका स्थान है, 10,000 के स्थान पर 5 है, तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? जैसे ऊपर सचिन ने बोला था कि 4 लाख के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान हुआ 4 लाख। वैसे यहाँ 5 10,000 के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? 5,000। नहीं, अगर वो 1000 के स्थान पर होता तो 5,000 होता। जैसे यहाँ पर देखो, 1000 के स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये हुआ 2,000। ठीक है, या ऊपर वाली संख्या में देखो, यहाँ पर 5,000 के स्थान पर है ऊपर वाली संख्या में, तो ये हुआ 5,000। और 9 10,000 के स्थान पर है, तो ये हुआ कितना? 90,000, क्योंकि 10,000 के स्थान पर है ना, तो ये हुआ 90,000। वैसे यहाँ पर इस संख्या में 5 10,000 के स्थान पर है, 5,000। 5 नहीं, 50,000। 50,000। 50,000। ठीक है, यहाँ पर इसका स्थानीय मान होगा 50,000। तो आप क्या करोगे? 50 लिखोगे और 50 के बाद कितने जीरो लगाओगे? 4। 4 जीरो लगाओगे। शाबाश। ठीक है, तो इस प्रकार आपको संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान को ज्ञात करना है। समझ में आया? ठीक है, तो आज आप प्रश्न संग्रह 5 के जो है सवाल सब हल करोगे। ठीक है, इसमें आगे और 2 संख्याएं दी गई है, तो ये है 50,000 और आगे है 79,99,988। इन दोनों संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान भी आपको ज्ञात करने हैं। आज के सत्र में यहीं तक। अगले सत्र में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद बच्चों। सर